पॉलिनोमियल्स मतलब नहीं पता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक क्या होता है? अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा क्या होता है? और बताना है कि एक्सप्रेशन, ये भी बताए थे हम पहले, इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये याद है? जी हाँ, पता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? और एक्सप्रेशन में एक टर्म होता है। इन इक्वेशन बताओ, एक्सप्रेशन इक्वेशन में बात, बाकी सबको पता है एक्सप्रेशन का मतलब एक नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म होता है, ठीक है। एक इक्वेशन का मतलब मैथमेटिकल वो भी टर्म ही होता है, बट इक्वल टू होना चाहिए उसमें। और इन इक्वेशन का मतलब इक्वल टू नहीं होना चाहिए, बट इन इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू के अलावा, इक्वल टू होगा तो इक्वेशन, और ये सब होगा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब होगा तो इन इक्वेशन कहलाया जाता है। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, मान लो 2x + 3y, ये क्या है? एक्सप्रेशन में आ जाएगा। अगर हम यही करते हैं, इस तरह से कहते हैं कि 2x + 5 = 8, तो ये एक इक्वेशन कहलाएगा। अगर हम कहते हैं कि 2x इज ग्रेटर देन 8, या फिर 2x इज लेस देन 10, या फिर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इस तरह से कुछ भी लिखते हैं, तो दे आर व्हाट? इन इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू नहीं है और ना तो एक्सप्रेशन है। क्या है? तो इक्वल टू के अलावा बाकी लोग हैं, तो बाकी लोगों को क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। ठीक, समझ में आ गया इतना? तो हम लोग खाली बात करेंगे इसका और इसका बात अभी नहीं करते हैं, क्लास 11 में करेंगे बाद में, ठीक है। एक अलग चैप्टर रहता है इन इक्वेशन बोल के, इसको भी हटाओ। एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें या तो कॉन्स्टेंट्स होता है, या तो क्या होता है? वेरिएबल्स, या तो इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर कोई पूछे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे इस चीज़ को? या अगर सिर्फ कांस्टेंट रहता है तो भी उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, अगर सिर्फ वेरिएबल रहता है तो भी बोल सकते हैं, और या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है? तो बाई द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, माइनस, इंटू या डिवाइड, ये लोग ऑपरेशन है। जैसे अगर सिर्फ बोले कोई एग्जांपल में कि 2, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये मत बोलना कि नहीं है, एक्स वाई वाला ही होता है खाली, ऐसा नहीं है, ये भी है, कांस्टेंट है सिर्फ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर हम बोलते हैं सिर्फ एक्स, तो क्या ये है? हाँ है, सिर्फ वेरिएबल भी चलता है। वेरिएबल को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लिटरल से करते हैं। लिटरल्स का मतलब ही क्या होता है? अल्फाबेट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब इस दोनों को कंबाइन करना है। पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, थर्ड एग्जांपल को कंबाइन करते हैं। प्लस में कंबाइन करेंगे तो 2 + x ऐसा कुछ बनेगा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करते हैं माइनस का, तो 2 - x भी कर सकते हैं, 2 × x भी कर सकते हैं, या फिर x/2, 2/x कुछ भी लिख सकते हैं। दे आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारा का सारा। ये सिर्फ कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इतना समझ में आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग वो देखेंगे कि कौन कौन सा है, दिखाई दे रहा है? लिखना तो नहीं है ये लेम लेम चीज, इसके बाद वाला चीज लिखना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम शॉर्टकट में AE लिखते हैं। चलो बताना, ठीक है। x + 2, x² + 2x + 5, x² + √2x + 8, x² + 2√x + 9, x² + 5x + 1/x। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ हुआ तो याद आ रहा है? डेजावो टाइप का लग रहा है कुछ? नंबर 7 इसमें भी काम आएगा, पॉलिनोमियल्स में। नंबर 7, x² + 3x का पावर -1, या फिर -1/2, या फिर -3/2 + 6। चलो ये साथ में बताओ कौन कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? है। हम लोग खाली यही का बात कर रहे हैं अभी। क्या ये है? है। क्या ये है? है। ये नहीं है बोल रहे हो? ये नहीं है, तुम लोग क्या बोल रहे हो? है बोल रहे हो? अच्छा, ये कंफ्यूजन है, मतलब ये कोई है बोल रहे हो क्या? सब कोई ना बोल रहे हो? अच्छा, तब ये कंफर्म है। ये वाला बताओ, है, ओके। ये वाला नहीं है, ये कंफ्यूजन है। कोई है बोल रहे हो? जी हाँ नहीं बोल रहे हो, बाकी सब तो बोल रहे हो। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? नहीं है, ओके। जी हाँ, क्या क्या बोल रहे हो बताओ, तुम इंटरेक्ट नहीं किया। ये तुम बोले नहीं है, बाकी लोग भी बोले नहीं है ना, ठीक है। इसमें से तुमको कोई अलग लग रहा है? इसके अलावा कुछ और आंसर लग रहा है? 5 वाला नहीं है, ओके। तुम लोग बोल रहे हो है। जी आप क्या बोल रहे हो? क्या पता? नहीं है, अच्छा। इसमें से जितना भी दिख रहा है ना, टोटल सातों का सातों, सब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सारा का सारा टोटल। क्योंकि हम लोग क्या बोले थे? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसमें भी कॉम्बिनेशन है, कैसा है मतलब नहीं है। उसमें होना क्या चाहिए? वेरिएबल्स होना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए, और वो लोग सेपरेट होना चाहिए कोई ऑपरेशन से। ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड। तो ये सब तो है ना नॉर्मल, माइनस से तो क्या दिक्कत है? तुम लोग इससे बोल रहे हो। तो ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारा है। अब मान लो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का विलेज, उसमें से छोटा सा हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरा, तो उसमें कुछ हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स? अब पहले हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें सारा में से कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है। क्या पहला वाला है पॉलिनोमियल्स? हाँ, अभी थोड़ा बहुत क्लियर लग रहा है कि है। चलो ये वाला है, ये वाला है कि नहीं पॉलिनोमियल्स? है, ओके। ये वाला है, ओके। ये वाला नहीं है, अच्छा तुमको नहीं पता, बाकी सबको पता है कि है, सॉरी नहीं है मतलब, सॉरी, ओके।
देख लेते हैं क्या क्यों नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये सही बात है, नहीं है, ये है, है, नहीं पता, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है पॉइनोमियल्स, आंसर हम वो सही बोल रही है, क्यों नहीं है डिस्कस करते हैं। ये वाला है, ये पॉइनोमियल है, बहुत बढ़िया। ये वाला है कि नहीं है, नहीं है, तुमको पता है, नहीं, ये पॉइनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है बताते हैं। चलो अभी सब समझते हैं पॉइनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, एक स्पेशल तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसका जिसका जो वेरिएबल का पावर हो, वेरिएबल का पावर हो, वो क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर, होल नंबर का मतलब पता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, गोटा गोटी नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, होल नंबर का मतलब तो पता ही है ना, जीरो से लेकर जो भी चलेगा इन्फिनिटी तक, वो भी इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब गोटा नंबर्स, फुल नंबर्स, 2.5 नहीं चलेगा, 3/2 नहीं चलेगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसा नंबर, और ऊपर से कैसा पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, ठीक। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिन लोगों का वेरिएबल लोग का पावर, सिर्फ वेरिएबल का पावर, जैसे एक्स एक वेरिएबल है, उसका पावर चेक करना है, वो पावर चेक करना है कि वो पावर क्या है, होल नंबर है। अगर वो होल नंबर है तो ठीक है, वो पॉइनोमियल हो जाएगा। अगर वो होल नंबर नहीं दिखा तो क्या नहीं, पॉइनोमियल वो क्या नहीं होगा, पॉइनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलो इसमें देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसका वेरिएबल किधर है, यहाँ है, इसका वेरिएबल का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्या 1 होल नंबर है, तो ये पॉइनोमियल होगा। इसको देखो, इसमें 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, दोनों वेरिएबल का पावर चेक करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या 2 होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो ये पॉइनोमियल होगा, सही बात है। इसको देखो, इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1, दोनों का दोनों होल नंबर है, मतलब पॉइनोमियल होगा। तीसरा को देखो, यहाँ एक होल दिख रहा है वेरिएबल, एक यहाँ दिख रहा है वेरिएबल, इसका पावर तो 2 है, बट इसका पावर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो 1 नहीं। इसका पावर कैसे पता करेंगे, रूट हटाएंगे यहाँ से, अगर रूट हटता है तो पावर में क्या आता है, 1/2, ये पता है ना, रूट हटता है तो पावर क्या बन जाता है, 1/2, 1/2 इज नथिंग बट व्हाट, 0.5, क्या 0.5 होल नंबर है, नहीं है। इसमें तो होल नंबर आ रहा था, बट एक वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉइनोमियल नहीं होगा। समझ आया, ये सही है, पॉइनोमियल क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया। इसमें देखते हैं, इसमें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और एक यहाँ वेरिएबल है, इसका पावर तो 2 है, ठीक है, इसका पावर तो 1 है, ये भी ठीक है, होल नंबर है, इसका पावर भी तो 1 ही दिख रहा है, ये भी तो होल नंबर है, ये फिर क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग चेक जब करते हैं वेरिएबल को, हाँ बोलो, बहुत बढ़िया, हाँ, जब भी वेरिएबल को चेक करेंगे वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसको जैसे, इसका पावर तो 1 है, बट ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका पावर -1, तो अब यहाँ का जो वेरिएबल है उसका पावर क्या बन गया, नेगेटिव नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो पॉइनोमियल भी नहीं होगा। समझ आती जा रहा है। 5 ये पॉइनोमियल तो है, बट क्यों है वो बताओ, ट्राई करो जिया, बाकी लोग को शायद बताओ। ठीक है, इसका पावर 1 है, नहीं, इसका पावर कितना सिमरन, 0 है इसका पावर। किसका पावर चेक करना है, नंबर का कि वेरिएबल का, क्या ये वेरिएबल है, क्या इसमें वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जबरदस्ती दिखा सकते हैं, हाँ, मतलब इसको लिख सकते हैं × 1, और 1 का मतलब x का पावर क्या लिख सकते हैं, 0, तो वेरिएबल दिखने लगा, और वेरिएबल का पावर क्या है, 0, क्या 0 होल नंबर है, वो चेक करना है, तो 0 तो होल नंबर होता ही है, इस वजह से ये पॉइनोमियल होगा। इसलिए एवरी कांस्टेंट नंबर इज अ पॉइनोमियल, ठीक है। क्योंकि बोलता है कि नहीं कांस्टेंट नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता, ऐसे भी कोई बोलेंगे, बट उसको ये बोलता है क्या, कांस्टेंट नंबर पॉइनोमियल्स होता है, बट पॉइनोमियल्स आर व्हाट, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और उसमें पॉइनोमियल भी है। बात समझ में आया, इसका चेक करो, इसमें ये इस वेरिएबल का पावर 2 है, होल नंबर है, चलेगा, इसमें ये वेरिएबल का पावर -3/2 आ रहा है, एक तो नेगेटिव ऊपर से पॉइंट में, तो ये पॉइनोमियल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया। एक नॉर्मल हम लोग का लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है, डेफिनेशन चाहिए तो बुक में भी लिखा होगा, बुक में उल्टा तरह से लिखता है, हम जैसे लिख रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए, वो लोग लिखता है क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ बोलता है कि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तुम देखोगे अगर इस सब चीज़ को हटा दिया जाए तो क्या होना चाहिए, बस होल नंबर होना चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट लिखाते हैं कि होल नंबर। ठीक है, तुम लोग को भी वैसे चेक करना है डायरेक्टली कि वेरिएबल चेक करना है, उसका पावर देख लेना है, होल नंबर है तो पॉइनोमियल है, होल नंबर नहीं तो पॉइनोमियल नहीं। ठीक, समझ में आ गया। इसको लिख लो, इसको लिख लो, लिखा हुआ होगा, एग्जाम्पल सारा लिख लो। आंसर देखो, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ईजिली है, बट थोड़ा सा देख लो क्योंकि MCQs अलग अलग पूछता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तुम लोग क्लास 9 में लिखते थे ना कोई भी पॉइनोमियल को इस तरह से कि px = x² + 2x + 3, इस px का मतलब क्या होता था, px का मतलब क्या होता था, p का मतलब तो पॉइनोमियल्स, x क्यों लिखता था सब ब्रैकेट में, इसका मतलब पता है, नहीं नहीं, इसका वैल्यू इससे कैसे निकालोगे, px का मतलब होता है कि पॉइनोमियल्स, इसका मतलब है पॉइनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब जो पॉइनोमियल आपके पास दिख रहा है उसका जो वेरिएबल है वो x वाला वेरिएबल है। अगर इसी को ऐसा लिखता y² + 2y + 3,
एक्स की जगह ना लिख के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर देता, तो यहाँ पे पी एक्स नहीं लिखता ऐसे करके, ये गलत हो जाता फिर लिखना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, पी ब्रैकेट में क्या, वाई। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल वाई है। ये बात समझ में आया? ठीक है। जब यहाँ पे पी एक्स रहता है तो इस पी एक्स को हम लोग बोलते हैं वाई, कि वाई इक्वल टू इतना। इस पी एक्स का एक और नाम क्या है, वाई। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? और अगर पी वाई लिखा हुआ है तो इसका एक और क्या नाम है, एक्स। मतलब अगर वाई के टर्म में कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स के। और अगर एक्स के टर्म में कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा तो किसके इक्वल होगा, वाई के। ठीक है, इतना क्लियर है? क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक जो इक्वेशन होता है, कोई भी दुनिया में कैसा भी इक्वेशन हो, चाहे ये ऐसा भी क्यों ना हो, एक्स इक्वल टू 2, ये भी एक इक्वेशन है। एवरी इक्वेशन, एवरी मैथमेटिकल इक्वेशन इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, मस्ट हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ही होगा, उसका एक शकल होगा ही होगा, चेहरा होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो हम लिख दिए एक्स इक्वल टू 2, हमको पता करना है कि ये ग्राफ में कैसे दिखने वाला है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, पता है? क्या पता है? नहीं नहीं पता है, पता है ना? हाँ, ये नहीं पता, क्लास 9 में चैप्टर 3। हाँ, पर पता कैसे करेंगे? तुम लोग तो रटे हो कि ऐसा बनेगा कुछ, ये एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक्स इक्वल टू 2 है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इस तरह से। बट पता कैसे करते हैं, ये तो रटा हुआ है। तो देखो, जैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, समझना ग्राफ को अच्छे से। ग्राफ होता है ऐसा, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसका क्लास 9 वाला चीज़ है। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। एक को ऊपर वाले को बोलते हैं वाई, नीचे वाले को बोलते हैं वाई डैश, उधर वाले को बोलते हैं एक्स, इधर वाले को बोलते हैं एक्स डैश। बीच वाले को क्या बोलते थे, ओ, मतलब ऑरिजिन। बहुत बढ़िया, ऑरिजिन। इधर होता था 1 2 3 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, इधर होता था -1 -2 -3 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, उधर होता था ऊपर 1 2 3 फिर से 1 2 3 इन्फिनिटी तक, नीचे होता था -1 -2 -3 डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, यही होता था। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्स इक्वल टू 2। हम लोग क्या करेंगे, जब कैसा भी इक्वेशन हो, हम लोग ऐसा बनाएंगे डब्बा, जो क्लास 9 में भी बनाए थे। एक ऊपर लिखेंगे एक्स, नीचे लिखेंगे वाई, या वाइस वर्सा, जो तुम्हारा मन हो। उसके बाद मिनिमम 3 डब्बा का जगह खाली छोड़ेंगे, मिनिमम 3, मैक्सिमम कितना भी 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x2 है, x2 है, y पर डिपेंड नहीं करता। y कितना भी पुट कर लीजिए आप, आपका मर्जी, बट x क्या रहेगा, x2 ही रहेगा। तो हम y पुट करेंगे 0 तो x कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। हम y पुट करेंगे 1 तो x कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। हम y पुट करेंगे -1 तो भी x कितना रहेगा, 2। एक तरह से कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है हम लोग को कि x2 है, y 0 है, x2 है तो y 1 है, x2 है तो y कितना है, -1। इस तरह से क्या मिल रहा है हम लोग को, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, भूल गए? याद है ना? जैसे मान लो हम लिख देंगे 2 1, तो इसको तुम प्लॉट कर पाओगे ना? ठीक है, ओके। तो 2 0 है, मतलब x में 2 चलना है और y में 0 चलना है। चलना स्टार्ट कहाँ से करते थे, ऑरिजिन से। कुछ x से बोलेंगे, हाँ अच्छा, x में पहले चलेंगे, बट चलना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे। पहले x में चलेंगे 2, तो ये चल गए हम 2, बैठना नहीं है अभी। y में भी चल लेना है, पहले y में कितना चलना है, 0। तो y में 0 चलना है, मतलब ऊपर 0 चलना है, ऊपर 0 चलना है, मतलब चलना ही नहीं है, यहीं पर रह जाना है, बैठ जाना है। तो ये हो गया पहला लाइन, पहला प्लॉटिंग हो गया। दूसरा प्लॉटिंग क्या है, 2 1, तो यहाँ से स्टार्ट करो फिर से। 2 चल गया x में, y में कितना चलना है, 1 1 मतलब ऊपर, मतलब यहाँ पे। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट खोजेंगे, 2 क्या है, -1, फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। x में चलना है 2, y में चलना है -1, मतलब नीचे आएंगे, तो यहाँ पे मिल गया थर्ड पॉइंट। ऐसे ऐसा बहुत सारा पॉइंट मिलता, बट हम 3 ही पॉइंट मिनिमम लिए। अब तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे अगर, तो ये लाइन बनेगा। तो ये x इक्वल टू 2 जो यहाँ मैथमेटिकली दिख रहा है, उसका असली चेहरा ऐसा है, यही वाला है, x इक्वल टू 2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू 2 इज लाइक दिस। बात समझना कैसे पता किया, यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, ये सीधा लाइन क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें ये जो x इक्वल टू 2 है, ये कह रहा है साफ साफ कि हम y पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। दिख रहा है, ये कांस्टेंट 2 ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये वही होता है ना कि जो हिले डुले ना, तो सेम रहे, दूसरे पे निर्भर ना करे। कि मान लो तुम जा रहे हो, गुजर रहे हो, रास्ता में मोमो दिख रहा है, फिर भी तुम कांस्टेंट हो, तुम नहीं खा रहे हो, वैसा वाला चीज़। पर तुम भटक जाते हो कि चलो आज भर, वैसा वैसा मत करना, कांस्टेंट रहना x जैसा। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू 2, तो y कुछ भी रहा, ऐसा बना, ये समझ में आया। तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया यहाँ पे। अब ये जो ग्राफ दिखा, इसी को ग्राफ बोलते हैं। ये वाला तो ग्राफ पेपर है जो दिख रहा है, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ जो है, इस x एक्सिस को कितने जगह पे काटा, सुनना ध्यान से पूरा पूरा बात, लास्ट में कंक्लूड करेंगे, लास्ट में इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बोरिंग होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, वो x एक्सिस को कितने जगह पे काट दिया, कितने जगह पे काटा, एक जगह पे काटा, एक ही जगह पे काटा ना, चलिए यहाँ पे काटा। दूसरे 2 जगह पे काटे, कैसे काट सकते हैं? अगर ऐसा होता 2 जगह काटता ना, देखो मान लो ऐसा एक ग्राफ बनता, तो x को कितने जगह में काट रहा होता, 2 जगह काट रहा होता। ऐसे ग्राफ होता, कितने जगह काट रहा होता, 1 2 3 4 5 6 जगह काट रहा होता। बहुत सारे तरीके से बन सकता है, बट ये सीधा लाइन है, इस वजह से कितना जगह पे काटा है, बस एक जगह पे काटा है। ये बात समझ में आया? एक जगह पे काटा है, इस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है कि इसका एक ही वैल्यू है। अगर 2 जगह काटता तो सिम्बोलाइज करता है कि 2 वैल्यू होगा। वैल्यू मतलब आंसर, सोल्यूशन। ठीक है, तो ये x का ये जो ग्राफ है, वो x में कितना वैल्यू देगा, एक वैल्यू देगा। वो कितना देगा, जहाँ पे काट रहा है उतना ही वैल्यू देगा। कितना वैल्यू है, 2, जिसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 2। वाइस वर्सा, मतलब अगर ये नहीं दिया रहता, ये दिया रहता,
तो हम लोग बोलते हैं इसका मतलब x पे 2 ही है बस, इसका मतलब x का एक ही वैल्यू है 2। बात समझ में आ रहा है? तो y का कितना वैल्यू है इसमें? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ y? इनफाइनाइट वैल्यूज, क्योंकि y देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, हर जगह y पे है कि नहीं? इसलिए y का कुछ भी हो सकता है बट x का एक ही वैल्यू है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2। इसमें बताओ ये जो ग्राफ है इसमें x का कितना वैल्यू होगा? 2 वैल्यू। वो 2 वैल्यू क्या क्या होगा? पहला वैल्यू कितना होगा? -2, दूसरा वैल्यू 2, 2 वैल्यू आ जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर x का एक वैल्यू आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर x का कितना वैल्यू आता है? 1, उसका मतलब उसका डिग्री कितना होगा? 1। डिग्री याद है? बोल गए, बोलो एक बार जल्दी से। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलते थे? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है? 1, इसका डिग्री है 1, और जिसका डिग्री 1 होता था, डायरेक्टली लिख ले क्या, अगर डिग्री 1 होता है तो उसका नाम क्या होता था? लीनियर। ठीक है, अगर डिग्री 2 हो जाए, जैसे x² + 2x + 3, इसमें डिग्री कितना है? 2, जिसका डिग्री 2 होता तो उसका नाम क्या बन जाता था? याद है? क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया, क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 3 होता था उसको क्या बोलते थे? क्यूबिक। जिसका डिग्री 4 होता था उसको क्या बोलते थे? क्वाटिक। क्वाटिक एक और नाम था इसका, बाई क्वाड्रेटिक। याद आ रहा है? बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम लोग नहीं पढ़े थे, बट हो सकता है ऐसा 5 होगा तो नाम खाली चेंज नहीं होगा, नाम खाली ऐसा बोल देना कि पॉलिनोमियल विद डिग्री 5 है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, विद डिग्री 5। इस तरह से बोलते रहना, डिग्री 6, डिग्री 7 डिग्री, नाम अलग से नहीं रखा गया है, बट डिग्रीज हो सकता है और भी ज़्यादा, 100, 200 कुछ भी हो सकता है डिग्री। ठीक है, जैसे ये वाला भी पॉसिबल है, इसका पावर 100 + 8 y = ये एक इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना है? 100। समझ में आ रहा है? इसको क्या नाम देंगे? हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 100। दैट्स इट। इस तरह से बोलेंगे। अब एक चीज़ याद रखना साथ में कि अगर लीनियर है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर आंसर, जो भी बोलो, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x कितना होगा? तो अगर डिग्री 1 है उसको लीनियर बोलते हैं, और उसका वैल्यू कितना आएगा? एक ही वैल्यू आएगा, एक ही आंसर आएगा, एक ही सोल्यूशन आएगा। बात समझ में आ रहा है? वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे काटेगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका कितना आंसर आता है? 2 आंसर आता है हमेशा। एक एग्जाम्पल जल्दी देख लेते हैं, x² - 4 = 0 है, इसका डिग्री कितना है? 2। अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसका आंसर x का कितना आंसर आने वाला है? 2। अगर कैसे आएगा वो देखते हैं थोड़ा देर में। x - 4 = अगर 0 होता है, इसका डिग्री कितना है? 1। तो x = कितना हो जाएगा? 4। x पे कितना वैल्यू आया? एक ही वैल्यू आया ना। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं हम, देखो कि x के जगह में क्या क्या पुट कर दे, x के जगह में क्या क्या चीज़ पुट कर दे ताकि उसके साथ 4 माइनस करके 0 आ जाए। कितना चीज़ में 0 आ सकता है? तो एक ही वैल्यू में 0 आ सकता है। सिर्फ 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 0 आएगा, मतलब ओनली एक ही वैल्यू अवेलेबल है जो कि पुट करने पे इस इक्वेशन को क्या कर जा रहा है? सेटिस्फाई कर जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये लीनियर इक्वेशन था, इसलिए एक आंसर आया। इसका बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ पुट करने पे फिर -4 होने पे 0 आ सकता है? 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1, तो एक आंसर तो आया x = 2 पे। 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई करके एक आंसर मिल गया। क्या और कोई ऐसा नंबर है जिसको पुट करने पे फिर से 0 आ जाए? -2। ये -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? +4, फिर -4 = क्या आ जा रहा है? 0। मतलब ऐसा 2 नंबर मिल गया हम लोग को। मतलब इसका आंसर कितना सारा निकल गया? 2 निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि ये डिग्री कितना वाला है? 2 वाला है। ये इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को कितना जगह पे काटेगा? एक जगह की 2 जगह? 2 जगह काटेगा। बस यही बोलना था कि नंबर ऑफ डिग्रीज जितना होगा उतना आंसर निकलेगा और उतने जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा। ये 3 चीज़ याद रखना है बस। इतना सारा जो कहानी था, कंक्लूजन है 3। जितना एक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा और उतने जगह पे ही उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात? तुम लोग इसको लिखना चाहोगे क्या? नहीं? पक्का? कोड़ियापा? नहीं ना? एक काम करो, पहले एक काम करो, जो बोल रहा है पहले लिखो। पहले x = 2 लिखो, इसका टेबल बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ रफली। ये 3 चीज़ पहले करो जल्दी से। इतना एक देखो यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, और इस तरह से बना हुआ मान लो। इसमें पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है बताइए, तो इजीली बता दोगे? 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अगर ऐसा दिया तो अब क्या बोलोगे? 2 बोलोगे ना? इस x पे तो नहीं काट रहा है, y में काट रहा है, तो क्या करोगे? फिर भी 2 बोलोगे? अच्छा ओके। ये जो ग्राफ है ये y वाला ग्राफ है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा y² + 2y + 3 ऐसा कुछ होगा, या फिर x² + 2y + 3। MCQ में मान लो पूछ रहा है क्वेश्चन, सुनना। MCQ में मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द ग्राफ? ऑप्शन ए है ये वाला, ऑप्शन बी है ये वाला। ए, ये समझ में आ रहा है कैसे? तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा जो एनसीईआरटी सिर्फ बनाओगे काम नहीं चलेगा, इसलिए समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसा पैटर्न का दिया हुआ है और एग्जाम में आ जाएगा ऐसा। तुम लोग बोलोगे ऐसा तो कभी नहीं देखे, आउट ऑफ सिलेबस। समझ में आ रहा है? पहला एक्सरसाइज देखो एक बार जल्दी से, पहला एक्सरसाइज निकालो, देखो होगा कि नहीं। गिन पाओगे नहीं, खाली गिनती गिनने आना चाहिए। हो जाएगा? पक्का?
हाँ हाँ, एक ही सोल्यूशन होगा। नंबर 2 में एक जगह काट रहा है। सुनो, अगर अगर दोनों जगह काट रहा होगा ना, ऐसे देखो, यहाँ पे देखो दोनों जगह काट रहा है, वाई में भी काट रहा है, एक्स में भी काट रहा है। अगर एक्स में काट दिया है, सिर्फ एक्स वाला गिनना है, और सिर्फ अगर वाई में काट रहा है, एक्स में काट ही नहीं रहता, वाई वाला गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जगह काट रहा है, तो ऐसा नहीं गिनेंगे कि 1 2, ऐसा मत गिन देना, ऐसा गिनना है 1 2 3 बस 3। सुनो अभी, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले ले, 2x प्लस 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 कितना ले ले 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 2, तो इसमें नंबर ऑफ आंसर्स कितना होगा, नंबर ऑफ आंसर्स भी होगा 2। इस आंसर को एक और नाम से क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं। और कोई नाम है आंसर का, सॉल्यूशन का? तो इसी का एक और नाम है, सुनना इस बार से, बोलना इसको नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज का मतलब कुछ अलग चीज है ही नहीं, क्या है इसका मतलब, आंसर्स, सॉल्यूशंस। एक और नाम है नंबर ऑफ रूट्स, उसका मतलब भी क्या हुआ, आंसर सॉल्यूशन। ये सब बचपन में बोलते थे, इस क्लास में जीरोस बोलेंगे, नहीं तो रूट्स बोलेंगे, यही दो चीज बोलेंगे। ठीक है, क्यों नाम पड़ा जीरोस या फिर रूट्स, क्योंकि देखो अगर मान लो ऐसा देखो एक चीज कि x - 2 = 0 है, मान लो इसका डिग्री कितना है 1, कुछ और ले लेते हैं 8 भी ले लेते हैं। इसमें x का आंसर कितना आएगा, साफ पता चल रहा है 10 आएगा। इसका मतलब x का आंसर आ रहा है 10। क्यों आ रहा है 10, क्योंकि 10 यहाँ पे अगर पुट करते हैं और 10 - 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरह से इसमें इक्वल टू 0 लिखा रहता है, जैसे इसमें इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 8, इसमें इक्वल टू हमेशा क्या लिखा रहेगा 0। अब यहाँ पे x का जो भी वैल्यू आएगा इसमें जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, जीरोज। जीरोज मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ में आ गया? तो ये लिख लो पहले कि कुछ भी डिग्री रहे, नंबर ऑफ आंसर सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बोलते हैं, या फिर एक और नाम है नंबर ऑफ रूट्स। अभी तुम लोग फैक्टराइज करना सीखे थे ना क्लास 9 में, इसको फैक्टराइज करना, उसमें ये नहीं रहता था, इक्वल टू 0 वगैरह नहीं रहता था, खाली फैक्टराइज करते थे। कैसे करते थे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, 1 1 सा 1 होता है, तो इसको 1 को क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1 1 सा 1 ही होगा, तो 1 + 1 2 आ जा रहा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, x² + 1x + 1x मतलब x + x + 1। ठीक, इस दोनों में से कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x + 1, और इस दोनों में से कॉमन लेंगे 1 तो हो जाएगा x + 1। मतलब ये आ क्या जा रहा है, x + 1 × x + 1, यही आ रहा है। मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर। हो सकता है x + 1 आता है, यहाँ पे x + 2 आता, हो सकता है यहाँ पे x + 2 आता है, यहाँ पे x - 3 आता, कुछ भी अलग अलग दो आता था, ये आता था क्लास 9 तक। इस बार खाली क्या कर देगा, एक्सप्रेशन ना देके इक्वेशन दे देगा। पिछला बार एक्सप्रेशन देता था, हम लोग उसको फैक्टराइज करके यहाँ पे या फिर यहाँ पे आंसर छोड़ देते थे, यही मेरा फैक्टराइज फॉर्म है, इतना करते थे। एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाएगा, इस बार एक्सप्रेशन ना देके इक्वेशन देगा और बोलेगा x का वैल्यू फाइंड कीजिए। कितना इजी है। इसके बाद देखो, जैसे ये वाला चीज़ किया वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, इक्वल टू 0 लिखते जाएंगे, सेम टू सेम करेंगे, इक्वल टू 0 लिखते जाएंगे, सेम टू सेम करेंगे, इक्वल टू 0 लिखते जाएंगे, यहाँ तक सेम टू सेम करेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, दो चीज़ करना है, आइदर और। आइदर और मतलब या तो ये या तो वो। जब दो चीज़ इंटू इंटू में रहे, फैक्टराइज का मतलब इंटू इंटू होता है, जब दो चीज़ इंटू में रहे और रिजल्ट तुम्हारा 0 आ जाए, दो चीज़ का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो वही बोल रहे हैं, या तो ये 0 होगा, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो पहला वाला क्या है, x + 1 0 होगा, आइदर x + 1 = 0 और x + 1 = 0। यहाँ पे हम दिखा रहे डेमो इसलिए क्योंकि देखो दोनों सेम ही है, अलग अलग रहता तो इस तरह से लिखते, सेम है तो एक भी लिखते चलता, बट हम फिर भी दिखा रहे पैटर्न सेम है। ठीक है, इससे भी आंसर आएगा x = -1 और इससे आंसर आएगा मान लो कुछ और, इस केस में सेम ही आंसर आ रहा है x = -1। दो आंसर आ गया, इसमें भी दो आंसर आया, -1 -1। अगर कोई पूछे x² का कितना वैल्यूज आया तो बोलेंगे दो वैल्यूज आया, कितना, तो -1 -1 दो बार बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दो बार बोलना जरूरी है। ठीक है, तो x का -1 -1 वैल्यू आया, यहीं तक छोड़ देंगे। क्या इन लोगों का नाम क्या हो जाएगा, आंसर्स, बट इस क्लास में क्या बोलेंगे, ये लोग क्या है, जीरोज है या फिर क्या है, रूट्स है, ये दो चीज बोलेंगे। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऐसा बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 1 आर -1, -1। ठीक है, या फिर रूट्स की जगह में क्या लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 1 आर -1, -1। समझ में आया? इस रूट्स का एक चीज नोट करके यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं पहले, नोट, जो रूट्स होता है या जो जीरोस होता है क्वाड्रेटिक का, वो तो कितना होता है, दो होता है। उन दोनों का नाम होता है, पहला का नाम होता है अल्फा और दूसरा का नाम क्या होता है, बीटा। ये अंडरस्टूड है, ज्यादातर बुक इसी को फॉलो करता है कि अल्फा बोलेंगे हम लोग पहला रूट का नाम और दूसरा रूट का नाम क्या हो जाएगा, बीटा। कभी कभार ऐसा भी बोलेगा, फाइंड अल्फा बीटा इन दिस इक्वेशन, तो अल्फा क्या हो जाएगा -1 और बीटा भी क्या हो जाएगा -1। देख के दूर से कोई अगर बुक देखे तो लगेगा कोई भारी भारी चीज है, बट कुछ नहीं, ये सब नामकरण है।
अल्फा क्या है पहला वाला आंसर, बीटा क्या है दूसरा वाला आंसर, खत्म। समझ में आ गया इतना चीज़, लिख लो। टॉपिक नेक्स्ट देखना, ये इंपॉर्टेंट है अभी, इसी से क्वेश्चन बनेगा। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। टॉपिक का नाम ये है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? देखो जनरल अगर देखा जाए पॉलिनोमियल जनरल तो कैसा दिखता है वो, ऐसा दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो 9 में भी पता था, इस बार खाली इक्वल टू जीरो और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी बोलते हैं, इतना पता है। इन लोगों का जीरोज जो है, जो जीरोज होगा वो क्या है अभी नहीं पता, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द जीरोज आर, लेट द जीरोज आर क्या 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 मानते हैं, क्या क्या नाम होता है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। यही है, सब जनरल तरीके से लिख रहे हैं, हमको कुछ वैल्यू नहीं पता, आंसर भी नहीं पता, जनरल तरीके से लिख रहे हैं। पहला चीज जो जानना है हम लोग को, फर्स्ट चीज कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर। तो याद क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, ये पहला चीज याद रखना है। माइनस तो माइनस ही है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बाई सी क्या, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर अल्फा और बीटा को प्लस किया जाए, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, मान लो टू एक्स स्क्वायर प्लस जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, उससे दो आंसर निकलेगा अल्फा और बीटा, उन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद वो किसके बराबर होगा। डेमो देख के काम समझते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर आया था पिछला बार वाला, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन था, इसमें ए क्या है बताओ तो एक बार जल्दी से, ए का वैल्यू कितना है इसमें, खो जा रहे हो क्या, वन है ना। ए का मतलब क्या दृष्टि, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो एक्स के साथ चिपका हुआ है, क्या है चिपका हुआ, वन है ना, तो ए हो जाएगा वन। वैसे ही बी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा वन। और इसमें अल्फा और बीटा क्या क्या आया था, दोनों आया था माइनस वन, याद आ रहा है कि भूल गए, थोड़ी देर पहले हुआ। अब दोनों को सम करेंगे हम लोग, सम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा कितना है माइनस वन, प्लस बीटा, बीटा भी है माइनस वन, तो जाएगा माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस टू। समझ में आया, मतलब इधर वाला आया कितना माइनस टू, इधर वाला चेक करते हैं कितना आएगा, इधर वाला क्या लिखना है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ही है अपना, इसका बी क्या है, बी टू, देखो यहाँ से इधर देखो, इसका बी क्या है टू, तो लिखेंगे माइनस की जगह माइनस और बी की जगह में टू, बाई ए की जगह में क्या लिखेंगे वन, तो माइनस टू बाई वन कितना आ जाएगा माइनस टू। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम आया, ये एक प्रूफ था जो हम यहाँ चीज़ बताएं कि देखो ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। सही बात है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ये एग्जांपल से भी देख लिए कि हाँ सही बात है, अल्फा और बीटा को प्लस करने पे जितना आया माइनस बी बाई ए करने पे भी उतना ही आ रहा है। ये बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज लोगों का प्लस किए पहले सम किए, अब प्रोडक्ट करेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है, नीचे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब इंटू होता है, ठीक है। क्या होता है ये किसके बराबर, तो ये सी बाई ए के बराबर होता है, इसको भी याद रखना है, सी बाई ए के बराबर। सी मतलब ऊपर क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख ले। एक बार क्रॉस चेक कर ले क्या इसको भी, इसको भी क्रॉस चेक कर ले क्या, बताओ यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है इसके हिसाब से, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना आ जाएगा वन प्लस वन, और एक बार सी बाई ए भी कर लो, सी कितना है देखो तो वन, ए कितना है देखो बाई वन, तो वन बाई वन कितना आ जाएगा वो, तो अल्फा इंटू बीटा जो आया सी बाई ए भी उतना ही आया। तो बहुत इजी चीज़ है, बस खाली थोड़ा सा याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है, लिखते लिखते याद भी करना। एक और तरीका हो सकता है, इसमें क्या हुआ था, इसमें तुमको एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये दे रखा था, दे रखा था मतलब यहाँ पे ये भी पता होगा तुमको, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ए बी सी का वैल्यू पता होगा, जैसे कि एग्जांपल लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ऐसा कुछ होगा। बोलेगा अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा भी तुम लोग क्या कर लोगे, निकाल लोगे आराम से, वही स्प्लिट द मिलिटम वगैरह करके, और उसके बाद बोलेगा वेरीफाई और रिलेशन स्टेब्लिश करिए, रिलेशन स्टेब्लिश करके खाली चेक कराना है ऐसे ऐसे करके, जो हम लोग किए थोड़ा देर पहले यहाँ पे, वैसे ही सेम चेक करके दिखा देना है, खत्म। ये होगा पहला तरह का क्वेश्चन, समझ में आ गया। दूसरा तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेगा, ये चीज़ गिवन नहीं देगा, ये गिवन नहीं रहेगा, गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा अल्फा और बीटा, मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन, ये रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, कि दो रूट दे देगा कि माइनस वन, एक मस्त। हमको तो ये पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, और हमको कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि माइनस बी बाई ए किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के, और हमको ये भी पता चल गया कि सी बाई ए किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के।
ठीक है, इस सिनेरियो में क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है गिवन और बीटा भी गिवन। पता खाली क्या नहीं है, ए बी सी पता नहीं है ना। ए बी सी अगर पता चल जाए तो इक्वेशन हम लिख दे, बट एबीसी ही नहीं पता, तो एबीसी को हटाओ और एबीसी के जगह में अल्फा बीटा के टर्म्स में उसको लेके आओ। कैसे करेंगे देखना, इस पूरे को हम ए से डिवाइड करेंगे, इधर भी उधर भी, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद ए। तो अगर ये पूरे में बाई ए है तो इसमें भी बाई ए होगा, इसमें भी बाई ए होगा, इसमें भी बाई ए होगा, तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए, कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर, पूरा ही लिखे क्या अभी, फिर बी एक्स बाई ए, फिर यहाँ हो जाएगा सी बाई ए, और जीरो बाई ए क्या होता है, जीरो ही होता है। उसके बाद देखो ए से ए कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखो उसके बाद क्या, इसको हटाओ, ये सब का कम नहीं है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी बाई ए, तो देखो प्लस बी बाई ए एक्स एक्स प्लस सी बाई ए, प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या, जीरो। अब सी बाई ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इंटू का ये लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उसको, बट यहाँ पे हम माइनस बी बाई ए, हमको यहाँ दिख गया प्लस बी बाई ए, हमको इसको कैसे भी करके क्या बनाना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तरीका क्या है, दो माइनस लगा दो, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस बी बाई ए और यहाँ पे एक्स, तो बात तो प्लस ही का हुआ। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस माइनस दो बार लिख दिए ताकि मेरा पैटर्न यहाँ पे मैच हो पाए, ठीक है, और इक्वल प्लस क्या हो जाएगा सी बाई ए। इतना दूर तक बोलो क्लियर है, क्या क्या कैसे कैसे किए। अब रिप्लेसिंग कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस में माइनस रहने दो, इस माइनस बी बाई ए की जगह में क्या पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या एक्स, प्लस सी बाई ए की जगह में क्या लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, जीरो। और ये बन गया एक नया चीज, इक्वेशन बन गया ऑफ पॉलिनोमियल इफ अल्फा एंड बीटा गिवन। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है और बोला है इक्वेशन बना दीजिए आप, तो अल्फा इसको डायरेक्टली याद रखो, इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको याद रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और जहां जहां अल्फा और बीटा है वहां वहां लोगों का वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते समझना ध्यान से, यहाँ करते यही समझाएगा, इतना दूर बेकार था। अल्फा हम लोग का कितना था पिछला वाला क्वेश्चन के हिसाब से -1, और बीटा कितना था, वो भी था -1। हमको पता करना था इक्वेशन क्या है, हम लोग को साइड में पहले से पता है इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था और प्लस 1 था, यही था ना, बट कैसे पता करेंगे वो देखो, क्या बताना है हम लोग को, इक्वेशन बताना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है जब अल्फा बीटा दिया रहे, तो व्हेन अल्फा बीटा इज गिवन इक्वेशन क्या होता है, ये वाला, तो लिख दो इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस की जगह माइनस लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस -1 मतलब -1 मतलब -2 हो जाएगा यहाँ, समझ आया। और बाहर में x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो -1 इंटू -1 क्या होता है 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया और प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब अल्फा बीटा गिवन है तो हम लोग इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ नया सीखे इस साल, पिछला साल हम लोग खाली इतना पता था कि इससे ये निकाल सकते हैं, इससे भी उल्टा हो सकता है, ये ऐसे पता चला। समझ में आया कैसे कैसे ये प्रोसेस, एक बार देख लो। जब क्वेश्चंस रहे तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा बीटा को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभार बोलेगा स्टेब्लिश करना है, इसको प्रूव करना है, तब यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले वी नो करके लिख देना ये वाला बात, फिर लिखना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए, तो ए से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, फिर ऐसे एक्स स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, बी एक्स बाई हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, 0 बाई ए मतलब 0, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर, इस प्लस को खाली दो बार माइनस माइनस लिख देना है, तो माइनस बी बाई अंदर घुस जाएगा, वो जैसा का वैसा रहेगा। इसके जगह में पता ही है, वी नो करके लिख देना, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, और सी बाई अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। लिख लो, ये वेरिफिकेशन है, इसको भी करना है तो कर सकते हो। नहीं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, क्या बोला देखो, फाइंड द जीरोस बोला है पहले, सिंपल कि जीरोस निकालिए इसका। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सारा का सारा जितना भी रहेगा सारा क्वाड्रेटिक रहेगा, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला, मतलब आंसर 2 निकलने वाला है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो अल्फा प्लस बीटा को इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए के साथ एक बार वेरीफाई करना है, और अल्फा इंटू बीटा को इक्वल्स टू सी बाई ए के साथ एक बार वेरीफाई करना है। तो ए बी सी तो हमको पहले से पता है, हमको बस पता क्या करना है, अल्फा और बीटा बोला भी है, फाइंड द जीरोस। पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि ए बी सी क्या क्या है, तो गिवन लिख लो, क्या क्या है गिवन, ए बताओ कितना है 1, बी कितना है, बोलो सही बोल रहे हो -2, क्योंकि
सही फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बट यहाँ पे प्लस तो नहीं है, तो माइनस कैसे आया होगा, इसका मतलब बी नेगेटिव होगा, तभी तो माइनस आया होगा, मतलब ये ऐसा कुछ है, प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 8 ऐसा रहा होगा, बी माइनस 2 होगा और सी भी क्या होगा, माइनस 8 होगा, तभी माइनस आया होगा, नहीं तो पैटर्न तो ये होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, कि यहाँ पे हमेशा बीच में प्लस ही होता है, यहाँ पे अगर माइनस दिख रहा था इसका मतलब अंदर माइनस था और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बना था, ठीक, तो इसलिए जब भी माइनस दिखे डायरेक्टली ऐसा तो बी को माइनस बोल दो, यहाँ डायरेक्टली माइनस दिख रहा है तो सी को माइनस बोल दो, ठीक है, तो ए बी सी पता चल गया। अभी इक्वल टू 0 तो है ही, यहाँ पे 8 है लिखा हुआ, यहाँ पे 2x है लिखा हुआ, यहाँ पे 1 है, अभी क्या करना है फैक्टराइज, जो बचपन में कर रहे थे 9 में, बचपन नहीं था मतलब, 8 1 सा 8, 8 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 सा 8 आ रहा है, 4 माइनस 2 आता है, कर लो, एक्स स्क्वायर क्या लिखे, माइनस 4x प्लस 2x लिखे कि माइनस प्लस 4x माइनस 2x लिखे, ये समझ में आ जाता है ना तुम लोगों को, क्योंकि माइनस में चाहिए तो बड़ा माइनस में रखेंगे, माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इस दोनों में क्या कॉमन है जल्दी बताओ, x कॉमन है, दृष्टि हैंग कर रहे हो, नहीं ना, x कॉमन है, x माइनस क्या हो जाएगा 4, इस दोनों में क्या कॉमन है 2, बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन करके बाहर निकाल लिया, जो बचता है उसको अंदर भरते हैं, तो इसमें क्या बचा, x बचा, प्लस इसमें क्या बचा, तो 2 बचा, इक्वल टू क्या 0, दो चीज़ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आ गया, इसी को फैक्टराइज करना बोलते हैं, जब दो चीज़ मल्टीप्लाई आने के बाद इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो वो 0 है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आइदर और एक और, तो आइदर कौन 0 होगा, आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, बट अगर x माइनस 4 0 होगा तो x कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर, और x प्लस 2 भी 0 हो सकता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2, तो इस हिसाब से हमको अल्फा कितना मिल गया 4 और बीटा कितना मिल गया माइनस 2, तो ये वाला फाइंड द जीरोस वाला पार्ट तो हो गया, समझ आ रहा है। इसके बाद क्या बोला है, ठीक है ठीक है, इसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन वाला काम करना है, इसको करते हैं साइड में, यहाँ करते हैं वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा कितना है इसके साथ लिखते चलो ऐसे, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी है माइनस 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 2 ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस पहले से इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना है माइनस 2, तो बी का वैल्यू अलग से लिखना पड़ेगा, ये सब गलती होता है, ये सब गलती वाला चीज़ है, बाई ए कितना है 1, तो यहाँ पे 4 और माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और बाई 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 बाई 1 भी आ जाएगा 2, तो बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड, पहला चीज़ वेरीफाई हो गया, अब दूसरा चीज़ वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए C बाई ए, तो अल्फा कितना है फिर से बताओ 4, बीटा कितना है माइनस 2, सी कितना है माइनस 8, ए कितना है 1, तो 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 और इक्वल्स टू यहाँ भी माइनस 8 वेरीफाइड, समझ आ गया, इतना ही काम करना है, पहले ये लिख लेना है, फिर ये पूरा करके अल्फा बीटा लिख देना है, उसके बाद वेरिफिकेशन लिख के पहले ये वेरीफाई करना है, फिर ये वेरीफाई करना है, खत्म, इजी लगा, करो इसको लिख लो, 4s स्क्वायर है माइनस 4s है प्लस 1 है इक्वल टू 0 होगा, इसको बनाना है सेम मेथड से, यहाँ पे रखा हुआ मेथड क्या क्या टूट रहा था, 4 1 4, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जा रहा था, 2s कॉमन ले रहे थे तो हो जा रहा था 2s माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले रहे थे तो फिर से हो रहा था 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 दो बार आ जा रहा था, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे, 2s इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या आ जा रहा है 1/2 आ जा रहा है, यही ना, देख लो सिमरन एक बार, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ जा रहा था माइनस बी बाई ए करना था, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस तो माइनस ही है, बी कितना है, बी है -4, तो -4 ब्रैकेट के अंदर, ए कितना है 4, ये 4, 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा प्लस आधा एक होता है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 प्लस 4 कट गया 1, तो LHS इक्वल टू RHS, वैसे अल्फा इंटू बीटा वाला भी करना है, हो जाएगा, चलो सही है। नेक्स्ट देखो एक चीज़, नेक्स्ट में पूरा नहीं बताना है हमको, खाली एक चीज़ बता देना तुम लोग कर लोगे, नंबर थर्ड वाला में ना लिखा हुआ है ऐसा 6x स्क्वायर लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, -7x लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 अपने मन से डालना, इसमें एक चीज़ दिक्कत है, इसमें अगर तुम बोल दोगे कि A 6 है, B -3 है और C -7 है, तो क्या हो जाएगा, क्या करना होगा, हायर से लोअर डिग्री तक जाना है, मतलब पहले 6x स्क्वायर करना पड़ेगा, -7x करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं बदलना है तुमको तो भी दिक्कत नहीं है, खाली याद रखना कि A जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, x स्क्वायर के साथ वाला जो कि 6 है, ये तो ठीक है, B क्या होता है, B का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है -7, और C का मतलब होता है कांस्टेंट कौन है यहाँ पे -3, तो तब सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा भी मत करना पहले अरेंज करना, अरेंज का भी हो सकता है आधा मार्क्स काट सकता है, इसलिए अरेंजमेंट नहीं करोगे आधा मार्क्स कट जाएगा, इस मत लो, अरेंज कर लेना पहले, इसके बाद तो और आसान रहेगा, गलती होने का चांसेस कम रहेगा, A6 B -7 वगैरह करके
स्प्लिट द मिड टर्म करके अल्फा प्लस बीटा निकाल दोगे, अल्फा बीटा, और फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सुनो, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसमें ये क्वाड्रेटिक तो है बट इसमें डायरेक्टली स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्या कर लो, कॉमन ले लो। क्या कॉमन है दोनों में से? 4u, 4u कॉमन लोगे, इसमें क्या बचेगा, एक u बचेगा और इसमें एक 8 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें भी देखो फैक्टराइज हो गया, ये इंटू ये, दो चीज इंटू है, इक्वल टू 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ, इधर 4u इक्वल टू 0, अगर 4u इक्वल टू 0 हुआ तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/4, मतलब 0 ही रहेगा। या तो और में u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 0 और बीटा कितना आ जाएगा -2। कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, माइनस b कितना है, b 8, b 8 है ना, और a कितना है 4, c कितना है इसमें, c 0, 1 नहीं है, 1 लिखा रहता तो लिखा रहता 1, लिखा नहीं है मतलब है ही नहीं, मतलब 0 है। ठीक है, तो c 0 है, लिख देते हैं क्या यहाँ पे, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 8 है, c इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा रहता तो 4u² प्लस 8, तो a कितना होता, a 4 होता, क्योंकि स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट को a बोलते हैं। b कितना हो जाता 0, क्योंकि u वाले का कोफिशिएंट या फिर x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, जो कि है ही नहीं। और कांस्टेंट टर्म कितना है 8। समझ आ रहा है, इस तरह से देख लेना जो भी है। चलो अभी यहाँ पे आ जाएगा 0 -2, यहाँ पे तो -2 ही आ जा रहा है, और 4 2 8 मतलब फिर से -2 आ जा रहा है, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा वाला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है, जो भी है 0 ही आएगा। इधर उधर देखते हैं, c कितना है, c है 0, तो 0/a कुछ भी रहे आएगा कितना 0। फिफ्थ वाला है t² -15 इक्वल टू 0। इसमें तो स्प्लिट नहीं कर पाओगे, खाली t का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो t² इक्वल टू लिख देंगे पहले तो 15, फिर उसके बाद t इक्वल टू कितना होगा, तुम लोग बताओ, √15। थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा गलती, अधूरा है, पूरा बात बताओ। √15 नहीं होता, बोलो 15⁻1 नहीं, बोलो, याद आ रहा है तुमको, याद आ रहा है तुमको, याद आ गया, बोलो बोलो, नहीं आ रहा है, दृष्टि दृष्टि नहीं, भूल गए। जब स्क्वायर हटता है उधर रूट आता है तो प्लस माइनस भी आता है, ये रटना था। नहीं भी रटोगे तो कॉन्सेप्ट देखो, बताए थे x² -4 है इक्वल टू 0 है, तो क्या क्या वैल्यू ऑफ x इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो तुम लोग ही बोले थे सर 2 करेगा 2, तो हम बोले थे हाँ सही बात है, 4 -4 0 आ रहा है। दूसरा बोले थे एक और होगा, एक और होगा, तुम लोग सोच के बोले थे -2 भी होगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर कितना होता है 4 ही होगा। ठीक है, तो फिर से 4 -4 0, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, दो आंसर आ रहा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब अगर इसको उधर कर दोगे x² -4 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा +4, और स्क्वायर इधर से हटाओगे तो रूट बन जाएगा 4, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2। देखिए ना आंसर आया, दो आंसर चाहिए ना, इसीलिए हम लोग पहले ही सेफ खेलते हैं। जब रूट उधर भेजते हैं ऐसे करके इसको हटाते हैं, रूट भेजते हैं पहले ही लगा देते हैं प्लस माइनस, कि जो भी आएगा आंसर दोनों आंसर होगा, उसका प्लस वाला भी उसका माइनस वाला भी। तब यहाँ पे आंसर आता +-2, मतलब +2 भी आंसर होगा एक, -2 भी आंसर होगा एक। इसलिए रूल बना कि जब भी स्क्वायर हटा के उधर रूट डालेंगे तो रूट के साथ बाहर में प्लस माइनस दोनों डाल दिया जाएगा। इसको याद रखो कि जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं और रूट लगाते हैं, दो चीज़ बताया था हम, एक बताया था ये वाला x² = 4, और एक बताया था ये वाला x = √4। दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग है, ये दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग है। बार बार ये सब होता है, पूछते हैं, अलग अलग है ना, याद आ रहा है अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, दोनों नहीं पूछे, दोनों चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड में पड़ा हुआ है। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे x का मतलब √4 का वैल्यू क्या होगा, बस इतना पूछ रहे हैं। तो √4 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या फिर क्या होगा, क्या पुट करने पे 4 आ जाएगा, तो 2 पुट करने पे भी 4 आ जाएगा, और -2 पुट करने पे भी 4 आ जाएगा। मतलब इस जगह में x का 2 वैल्यू आ जा रहा है, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +-2। ठीक, पहला बात ये। दूसरा बात, ये वाला एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 1, डिग्री कितना है इसका 1, इसलिए आंसर भी कितना आएगा 1, इसलिए एक ही आंसर आएगा। आंसर 1 नहीं आंसर 2 आया, वो ठीक है, आंसर कितना आएगा, एक ही आंसर आएगा, तो एक ही आंसर आया। इसका डिग्री कितना है 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है, इसमें कितना आंसर आने वाला है 2, इसलिए 2 आंसर आया, एक +2 एक -2। समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पे टी का वैल्यू ये आया। अल्फा कितना हुआ इसका मतलब +√15, ये अल्फा हो गया, और बीटा कितना हो गया -√15। ठीक, ए बी सी बता दो, ए कितना है, तुम लोग नहीं बता रहे हो, फास्ट फास्ट, कितना है 0, सी कितना है
-15। अभी करते हैं वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा कितना है +√15 प्लस बीटा कितना है -√15, तो प्लस माइनस हो जाएगा -√15, इधर हो जाएगा माइनस। बी कितना है, बी है 0 भाई, ए कितना है 1, ये आ जाएगा कट के 0, उधर भी हो जाएगा 0, -0 होगा क्या, 0 माइनस प्लस नहीं होता, 0/0 वेरीफाइड। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा है +√15 और इंटू बीटा है -√15 इक्वल टू सी कितना है -15, भाई ये कितना है 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और √15 क्या बन जाएगा 15, तो हो गया आंसर ओवरऑल क्या हो गया -15। उधर भी क्या है -15/1 मतलब -15, तो हो गया वेरीफाइड। समझ आया 5 वाला। क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, लिखा हुआ है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इस बार, x² + bx + c वाला चीज बनाना है। ईच विद द गिवन नंबर्स, सब नंबर, एक दो नंबर दिया हुआ है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। मतलब ये लोग क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ईच विद द गिवन नंबर्स, एज गिवन नंबर क्या है, वो लोग क्या है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। जीरोस लोगों का पहला वाला सम है और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट है। आज से 3 महीना बाद जब चैप्टर पढ़ोगे या चैप्टर रिवाइज करने बोलेंगे, तुम लोग फिर से इसको क्या बोल लोगे, ये अल्फा है ये बीटा है। मत करना, पढ़ना क्वेश्चन। ये लोग जो दो नंबर दिया हुआ है वो एज क्या क्या है, पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है ऑफ द जीरोज। जीरोज लोगों का ये वाला सम है, जीरोज लोगों का ये वाला प्रोडक्ट है। मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है, और इजी कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा आप ले लीजिए 1/4, अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए कितना -1। अब हमको बनाना है इक्वेशन। फॉर्मूला याद है क्या होता था, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। पहले हम लोग प्लस करना पड़ता था अलग से, ये दे दिया बना बनाया, माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करो कितना है 1/4x प्लस अल्फा बीटा पुट करो कितना है -1। इसके बाद क्या इसी में छोड़ दें, ऐसा नहीं, एलसीएम ले लेंगे पूरे में, कितना आ जाएगा एलसीएम 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दिख रहा है, यहाँ ऊपर आ जाएगा 4x² माइनस हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा और 4 हो जाएगा। समझ आया, ये जो नीचे वाला 4 है ऊपर चढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 4x² - x - 4 इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा आंसर इक्वेशन। अदर जीरोज, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर, दो जीरोज भी गिवन है, पहला जीरो गिवन है रूट, बोल रहा है सारा जीरोज निकालिए इस पॉलिनोमियल का, अगर दो जीरोज ये है, अगर ये दो जीरोज है तो और कितना जीरोज निकलेगा, एक और, दो और, तीन और, नहीं, चार निकलेगा, हाँ 2 और निकलेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है 4, डिग्री 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। डिग्री जितना भी रहता है उतना ही आंसर्स निकलता है, और आंसर्स लोग को ही हम लोग जीरोज बोलते हैं। फिर से, जितना डिग्री है मतलब हाईएस्ट पावर है उतना ही आंसर्स निकलता है, और आंसर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो बोल रहा है ऑब्टेन ऑल जीरोज, मतलब कितना जीरोज होगा टोटल 4, उसमें से 2 को दे रखा है, पहले से 2 को दे रखा है, तो और कितना निकलेगा, बस 2 निकलेगा। इतना बात समझ में आया। अब एक चीज देखना, मान लो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल gx से, इसमें यहाँ पे qx आ जा रहा है, और समथिंग समथिंग सॉल्व करने के बाद rx जो है वो 0 के बराबर आ जा रहा है। ये सॉल्व किया कुछ, यहाँ पे rx कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया 0, और कुछ qx आया होगा, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, ये जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर कब आता है, जब रिमाइंडर क्या हो जाए 0। अगर ये 0 नहीं आता, कुछ और आ जाता, तो ये फैक्टर नहीं होता, सिर्फ डिवाइजर ही बन के रह जाता कि दिस इज द डिवाइजर ऑफ दिस, दैट्स इट। अभी डिवाइजर तो है ही, साथ में ये क्या है, इसका फैक्टर है, ये फैक्टर है, जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर है। ये वाला क्या होता है इसका, ये इसका क्या है, ये वाला इसका क्या है, मल्टीपल, उल्टा। बात समझ में आ रहा है, ये बात, ये मल्टीपल है इसका और ये फैक्टर है उसका, ठीक है।
अगर अगर ये फैक्टर है, सुनना, एक फैक्टर थ्योरम हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, याद आ रहा है फैक्टर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम याद आ रहा होगा। तो एक मान लो ऐसा लिया हुआ है, ये x-2, ये gx है मान लो। हाँ, x-2 क्या है? gx है, पहले सुनो। और एक px होगा कुछ बड़ा सा, ये वाला मान लो px है पूरा, ठीक है। और बोल दिया गया है कि gx जो है फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए? तो रिमाइंडर हम लोग को पता है ना, 0 ही आएगा। क्या कैसे पता करेंगे? चेक वेदर इट इज फैक्टर और नॉट। अगर ऐसा पूछा तो क्या करते हैं? चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है इसका, जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3x⁴ जो भी है यहाँ पे, क्या ये फैक्टर है इसका? ये पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो चेक करेंगे कि है कि नहीं। कैसे चेक करते थे? तो एक तो डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो काम हो जाएगा। और दूसरा तरीका था रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता था कि जो भी आपका gx है, मतलब जो भी आपका डिवाइजर है, उसको इक्वलाइज कर दीजिए किससे? 0 से। उसको इक्वलाइज कर दीजिए किससे? 0 से। उससे x का एक वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 2। इस 2 का वैल्यू को px में जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दीजिए। तो हम लोग पुट कर देते थे, और पुट करने के बाद सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद देखना क्या आ जाता था अपने आप? 0। अगर 0 आता, इसका मतलब रिमाइंडर ही क्या है, इसका मतलब 0, और ये वाला क्या हो जाता था? फैक्टर। तो बोलते थे यस इट इज अ फैक्टर। अगर ये 2 यहाँ पे पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आता था, इसका मतलब नो x-2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आया? ठीक है इतना? ओके। अभी ये लोग बोल रहा है क्या है? जीरोज है, मतलब ये लोग जीरोज अगर है, मतलब ये लोग x का वैल्यूज है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये x अगर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, उस तरह का चीज है ये। बात समझ में आया? अभी ये जो एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे, उसी का उल्टा सोचो कि हमको ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब पक्का है कि 2 को अगर इधर लेके आया जाए, x-2 किया जाए, उधर क्या बच जाएगा? 0। तो यही वाला क्या बन जाएगा? एक फैक्टर बन जाएगा किसका? इसका। समझ आया? और नहीं समझ में आया तो ऐसा ऐसा बियर बाइसेप जैसा तुम लोग नहीं ना कर रहे हो। पक्का समझ में आया? ये देखो क्या करना है, पहले सुन लो। ये है अगर अल्फा और ये अगर बीटा, मतलब ये लोग है जीरोज। अगर ये लोग जीरोज है, मतलब इन लोगों का वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो आंसर 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट हमको क्या करना है? बाकी 2 को और निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी का उल्टा चलेंगे। जैसे यहाँ पे x के जगह पे 2 के जगह पे क्या आ चुका है? 5/3। जैसे यहाँ पे x-2 निकाले थे, यहाँ पे क्या निकालेंगे? x-√5/3 इक्वल टू 0। और मतलब ये वाला क्या बन जाएगा? एक डिवाइजर। समझ आया? इस डिवाइजर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? ऊपर से पार हुआ क्या? पक्का तुम्हारा ऊपर से पार हो रहा है? नहीं, तुम्हारा ऊपर से पार हो रहा है। ओके। 9 वाला थोड़ा सा दिक्कत है क्या? 9 वाला भूल गए? अच्छा, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके, देखो पहले स्टेप्स देखो खाली, बाद में समझेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा जो अल्फा है, ये मान के चलो एक वैल्यू है x का। x का वैल्यू है √5/3, ठीक है। ये वैल्यू जो जैसे ही आया, वो कैसे आया था? क्या था पहले ये? तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो बना क्या? x-√5/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसको 0 करते थे हम लोग? किसको इक्वल टू 0 करते थे? gx को करते थे ना। इसका मतलब यही मेरा क्या है? gx है। gx का मतलब डिवाइजर। किसका डिवाइजर? जो पॉलिनोमियल है उसका डिवाइजर। बात समझ में आया? तो अगर ये पॉलिनोमियल का ये वाला चीज डिवाइजर है तो उसका रिमाइंडर कितना आने वाला होगा? 0। क्यों 0 क्यों आने वाला होगा? क्योंकि ये वाला ही 0 का वैल्यू था। बात समझ में आया? यही वाला 0 का वैल्यू था, इसी वजह से इसका उल्टा वाला का जो डिवाइजर बना वो 0 ही देगा रिमाइंडर। ठीक है, इतना क्लियर है? मतलब दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस। ये खाली लिख देते हैं हम लोग साइड में कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ px। px का ये फैक्टर है, px का ये फैक्टर है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? पहले इतना बता दो। क्लियर हो गया इतना बात? चलो जुगाड़ सही हो गया, बट हो गया क्लियर। बात है कि अगर दूसरा वैल्यू x जो भी है यहाँ पे, वो क्या है? वो है x इक्वल टू रूट अंडर -5/3। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x प्लस 5/3 इक्वल टू क्या? 0। अगर ये वैल्यू था, अगर ये वन ऑफ द जीरोज है, इसको पुट करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो gx बन जा रहा है वापस, तो ये वन ऑफ द फैक्टर होगा। ठीक, थोड़ा सा और इजी करते सुनना। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 3 6। ये समझ में आ गया? ये 2 क्या है? एक तरह का फैक्टर है ना, ये 2 फैक्टर है ना। तो अगर ये 2 फैक्टर है तो ये भी क्या हो रहा है? फैक्टर हो रहा है। 2 अगर फैक्टर है तो 3 भी क्या होगा? फैक्टर। एक और एग्जांपल, 8 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो 4 2 8 आएगा,
और रिमाइंडर कितना जा रहा है 0। 4 इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर। बट अगर इधर वाला फैक्टर है तो उधर वाला क्वेश्चन भी पक्का क्या होगा, फैक्टर। ये बात समझ में आया। एक चीज और सुनना, 2 फैक्टर है 6 का, 2 फैक्टर है 6 का, और 3 भी फैक्टर है 6 का। 2 और 3 जो दो को जो फैक्टर निकला उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वापस क्या निकल जाएगा, 6। क्या 6 भी एक फैक्टर है 6 का, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, 36 है यहाँ पे, क्या 2 इसका फैक्टर है, 36 का फैक्टर क्या 2 है, क्या 36 का फैक्टर 3 भी है। दोनों फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आ जाए 6, तो फैक्टर लोगों का मल्टीप्लाई करके जो आता है क्या वो भी इसका फैक्टर है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये भी इसका फैक्टर है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा। ये बात समझ में आया, ओके। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अनदर फैक्टर निकालेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर विल बी व्हाट, x प्लस 5/3 रूट अंडर और x माइनस रूट अंडर 5/3, ठीक है। ये भी इक्वल टू 0 होगा। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 5/3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 3 जाएगा 0 के पास, खत्म हो जाएगा। मतलब ये वाला आ जाएगा फाइनल वाला प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। वंस मोर, एक ये फैक्टर था, एक ये फैक्टर था, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किए तो ये वाला चीज़ आया, x स्क्वायर माइनस 5/3 आया। फिर एलसीएम लिए, ऊपर आया 3x स्क्वायर माइनस 5, बाई नीचे आया 3, 3 0 के पास गया, खत्म हो गया। मतलब ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5 आया, ये मेरा फाइनल वाला प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज ऑल्सो अ फैक्टर वाला फैक्टर आया। इसके अंदर दोनों चीज़ छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर इसको डिवाइड किया जाए इससे भी, तो भी रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0। इतना क्लियर है। तो इसको हम लोग फाइनल वाला GX बोलेंगे। क्यों फाइनल वाला GX इसी को बोलेंगे, इसको क्यों नहीं बोलेंगे, इसको क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें लेंदी हो जाता है। एक बार इसको डिवाइड करना पड़ता पूरे से, मतलब इस पूरे को डिवाइड करो इससे, फिर इस पूरे को डिवाइड करो फिर इससे, दो को उधर उधर क्वेश्चन आएगा, वो लोग भी फैक्टर होगा, फिर वो लोग को मल्टीप्लाई करो, झमेला है। उससे अच्छा हम लोग यही लोगों को क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, और ये आ गया, ये वाला आ गया। समझ में आ गया। अब खाली इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह जैसे कि 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, ठीक है। जैसे 36 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, सॉरी 36 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से। 36 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, 36 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते थे, बट अब 36 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, अब 3 2 जा 6 से डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह से कुछ हो रहा है। 3 मान लो ये 3 है, ये मान लो 2 है, बट 3 2 जा 6 से भी तो डिवाइड होगा ये वाला, उस तरह से डिवाइड कर लिए। बट अब आएगा आंसर क्या, 6 6 जा 36, तो ये वाला भी फैक्टर है, ये वाला भी फैक्टर है। ये फैक्टर हम लोग का निकल चुका कंबाइंड वाला जो पहले से दिया हुआ है, उधर जो निकलेगा वो बाकी 2 देगा हम लोग। ये बात समझ में आया। करना इतना नहीं है, जो समझा रहे हैं ना, समझाने से लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, हम पीछे का कहानी समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अगर ऐसे देखें, नॉर्मली देखोगे तो क्या करना है, देखो करना क्या, देखो कितना ईजी लगेगा। यहाँ जो दिख रहा है x इक्वल टू वो लिख देना, इधर लेके आओ तो x माइनस दिखेगा इक्वल टू 0, ठीक है। उधर जो दिख रहा है उसको भी लिखो x इक्वल टू उतना, इसको इधर लेके आओ x प्लस रूट 5/3 हो जाएगा। इस दोनों को कर देना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है अब इससे, बस खत्म, इतना ही करना था। समझ में आ गया, इजी लगा सुनने में। अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे थे इसमें टाइम लग रहा था, पहले इसको लिख लो आराम से। वाला को लिखो नंबर 1, नंबर 2 इसको लिखो, इसको नंबर 2 लिखो, और फिर इसको नंबर 3। मतलब 3x का पावर 4 है प्लस 6x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 10x है माइनस 5 है। हाँ हाँ, तुम लोग को ही करना है, रुक जाओ। फिर 3x स्क्वायर माइनस 5 है यहाँ पे। ये बात समझ में आ गया। ये इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, इसमें दोनों का दोनों रूट्स छिपा हुआ है। अब ये वाला एक फैक्टर है, इसको पूरा तुम लोग अभी सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आना ही है, क्योंकि फैक्टर है, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट है, फैक्टर का प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आने वाला, 0। और अगर कोई फैक्टर से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो भी क्या होता है, फैक्टर होता है। और ये भी अगर फैक्टर है तो इससे 2 रूट्स हम लोग निकाल लेंगे। पहले सॉल्व करो, देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। बताओ, 3 है 3 है, 4 x चाहिए, 2 x है ऑलरेडी, कितना x चाहिए और x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो x का पावर 4 माइनस 5 इंटू x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, राइट का यहाँ साइन चेंज, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये कट गया, इसको लिख देंगे पहले 6x क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है प्लस 3x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस 10x माइनस 5। फिर 3x स्क्वायर से लाना है 6x क्यूब, 3 है 6 चाहिए तो 2 चाहिए यहाँ पे,
और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाना है, मतलब एक्स एक और चाहिए, तो 3x स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 5 इंटू 2x माइनस 10x, बहुत बढ़िया यहाँ पर आ गया। तो इसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये और ये दोनों कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5, फिर 3x स्क्वायर यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा प्लस 1, 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5, यहाँ पे ये रात तो पहले से किया हुआ है, माइनस और प्लस कट गया, यहाँ पे 0 आ गया। इतना परफेक्टली हम जगह छोड़ा, देख रहे हो एग्जैक्टली आ गया। तो एक और फैक्टर मिल गया, another factor of px इक्वल टू कौन आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, मतलब ये भी एक gx जैसा ही है, इसको भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे ये एक सुनना ये एक gx था, डिवाइजर था, तो ये फैक्टर भी था, ये फैक्टर था इसलिए इसका डिग्री था देखो 2 और इससे 2 को निकला था आंसर, डिग्री 2 है इसलिए, जो कि है √5/3 और √-5/3। इस पास लिखो तो ऐसे भी देख सकते हो, x स्क्वायर -5 = 0 रहता है, यहाँ से इसका वैल्यू निकालना कितना आएगा, x स्क्वायर +5, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/3 और स्क्वायर हटता है तो उधर क्या आता है प्लस माइनस फिर √5/3, इससे ये दोनों आ चुका है, वही दिया हुआ था उल्टा निकाला, ठीक है, जैसे इससे ये निकाला जाता है, इस बार ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम लोग ये करके ये निकाला, अब इससे डिवाइड करके ये निकाल ली, जैसे ही इधर वाला क्वेश्चन उससे अब क्या ये अब मिल गया, ये जैसे ही मिल गया मतलब हमको ये मिल गया, अब इसे ऐसी सेम प्रोसेस से हम लोग x निकालेंगे, दो अलग अलग निकलेगा, वही दो इसका बाकी दो जीरो होगा, समझ आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। x स्प्लिट द मिडिल टर्म करें क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, 1 और यहाँ पे 1 है, 1 1 1 1 ही रहेगा, फिर 1 को एलसीएम लेंगे, इस तरह से पैरामीटराइज करेंगे तो 1 1 1 1 प्लस 1 2 ही रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं मतलब 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 1 कॉमन, इधर क्या बच जाएगा x प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा दोनों में -1 मतलब दो आंसर आएगा, एक माइनस का दूसरा भी क्या -1, इक्वल रूट्स बोलते हैं, दो आंसर आया बट दोनों सेम जैसा, इसका मतलब बाकी दो आंसर कौन कौन सा होगा -1 और 4 आंसर इसका आया, एक आंसर है √5/3, एक आंसर है -√5/3, एक आंसर है -1, फिर आंसर समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। एक इजी क्वेश्चन और करेंगे इसके साथ, देख लो इसको पूरा स्टेप्स देखो जल्दी जल्दी। x इक्वल टू एक बार क्या है √2 है, यहाँ से x माइनस √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, मतलब ये एक gx हो जाएगा, g1x बोल सकते हैं, ठीक है, इतना भी ऐसे करके अगर हो सके तो। दूसरा x इक्वल टू क्या है, दूसरा वाला x इक्वल टू क्या है -√2, इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा g2x, ठीक है, तो gx जो होगा विच इज अ फैक्टर gx लिखते हैं, फैक्टर gx इज इक्वल्स टू x माइनस √2 एक बार इनटू x प्लस √2 एक बार, ठीक है, तो a माइनस b a प्लस b देख लो पहले, दिक्कत नहीं होगा, एक बार और देख लो, इसका बन गया वो लोग देखो राइट हैंड जो समझ में आ रहा है, g1x इक्वल टू x माइनस √2 हो गया, g2x इक्वल टू x प्लस √2 हो गया, फिर हम लिखेंगे फैक्टर gx इक्वल टू दिस इनटू दिस a माइनस b a प्लस b मतलब हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, मतलब ये वाला हो गया मेरा फैक्टर, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप क्या करते थे हम लोग, इसको डिवाइड करते थे, ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा, ये लिखा हुआ है ना, इसको मिटाते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 मेरा gx आ, gx कितना आया x स्क्वायर माइनस 2, हम सब मिटा रहे हैं, 2x स्क्वायर 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको डिवाइड करना था x स्क्वायर माइनस 2 से, इसमें रिमाइंडर कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है, अगर नहीं आए सब क्वेश्चन में 0 रिमाइंडर तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, गलती तुरंत पकड़ा जाएगा क्वेश्चन से। x स्क्वायर में कितना चाहिए कि 2x का पावर 4 आ जाएगा, तो 2 चाहिए एक x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर इनटू 2x स्क्वायर 2x का पावर 4, ठीक, -2 इनटू 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 स्क्वायर कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे -3x क्यूब और ये वाला बताओ प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, इसके बाद कैसे ये बताओ उधर
यहाँ पे -3 और x, सही है, बहुत बढ़िया। x स्क्वायर इंटू -3x क्यूब, -2 इंटू -3x प्लस 6x, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस, दोनों कट गया। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर में इंटू क्या कर देंगे +1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -2 इंटू +1 -2, ये माइनस ये प्लस, दोनों कट गया। यहाँ पे क्या आ गया 0। यहाँ पे लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे, अनदर फैक्टर ऑफ px इज या फिर इक्वल टू कौन है 2x स्क्वायर -3x + 1, ये मेरा दूसरा फैक्टर आया। अब इसको भी हम लोग इसके इक्वलाइज कर सकते हैं, ये भी एक 0 देता है ना, मतलब ये लोग भी एक फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसको भी इक्वलाइज कर सकते हैं किसके साथ, 0 के साथ। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली x का -3x + 1 = 0, यहाँ पे ऑल्सो लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद 1 2 * 2, तो 2 के साथ एलसीएम करना पड़ेगा हम लोगों को, 2 1 * 2 आ जाएगा, तो 2 और +1 करेंगे तो -3x आएगा, तो दोनों ऐसे करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर -2x -x + 1 = 0। पहला दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, इसमें एक x बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन आएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा = 0। -1 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस आएगा। दोनों में फिर से क्या कॉमन आएगा, x - 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा 2x और -1 = 0। ठीक है, इसके अलावा बताओ इसको जब इक्वलाइज करेंगे 0 के साथ, तो x - 1 अगर = 0 हुआ तो x = कितना आ गया 1, पहला आंसर। अगर 2x - 1 = 0 को इक्वलाइज किए तो x = कितना आ जाएगा 1/2, दूसरा आंसर। मतलब मेरा बाकी दो आंसर कौन कौन है 1 एंड 1/2। सही आया सबका, सौरभ समझ में आ गया, दूर भी आ गया। इसमें क्या ऑन डिवाइडिंग x क्यूब, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल dx। द क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं एंड रिमाइंडर हम लोग आर लिख रहे हैं, हो गया। तो x - 2 मतलब तुम्हारा क्वेश्चन x - 2 है एंड r का -2x + 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड dx। ये फिर आगे लिखा है। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद आ रहा है कि भूल गए, ये वाला नहीं, देखो ऐसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 3 3 2 = 6, 8 - 6 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 प्लस रिमाइंडर 2 कितना आएगा 6 + 2 मतलब 8, मतलब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अगर करते हैं तो डिविडेंड के बराबर आ जाता है। ठीक है, इसी को इस हम लोग को 10 के हिसाब से लिखना है। डिविडेंड को क्या लिखते हैं हम लोग, डिविडेंड को अब इसको क्या लिखते हैं px लिखते हैं। डिविडेंड अब क्या बन चुका है, डिविडेंड बड़ा होकर px बन चुका है, डिवाइजर क्या बन चुका है gx, इनटू क्या करना है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को क्या लिखते हैं हम लोग qx, और प्लस रिमाइंडर मतलब rx। समझ आया, इसमें px जिसको डिवाइड करते हैं वो px होता है, तो ऑन डिवाइडिंग दिस इसको डिवाइड करना है, मतलब px गिवन है कि नहीं है, px दिया हुआ है, gx फाइंड करना, फाइंड gx यही वाला फाइंड करना है, qx मतलब क्वोशिएंट, तो बोला है द qx द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर विद दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब ये वाला क्वोशिएंट है, ये वाला रिमाइंडर है, मतलब क्वोशिएंट भी हम लोग को पता है, रिमाइंडर भी हम लोग को पता है, क्या नहीं पता है gx नहीं पता है। जो नहीं पता होता है उसको हम लोग करते हैं अकेला, इसको भी कर देंगे अकेला, कर दो अकेला। पहले px के बगल में किसको भेजेंगे, पहले इसको भेजते हैं, दूर वाले को पहले भेजते हैं, तो प्लस rx इधर आ जाएगा, माइनस rx इधर इक्वल टू किधर, इक्वल टू दिख रहा है ना, इधर आ गया, उधर कौन कौन बचा gx गुना qx, अभी भी gx अकेला नहीं हुआ, qx को भेजना पड़ेगा, qx गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब px माइनस rx डिवाइडेड बाई qx, तब आएगा किसके बराबर gx के बराबर। ये बन गया मेरा फॉर्मूला, बन के तैयार हो गया। अब स्टेप फॉलो करेंगे बस, अब क्या करेंगे, ये रहा px, ये रहा rx, इन दोनों को पहले मस्त माइनस करेंगे, माइनस करके एक बनेगा जो भी पॉलिनोमियल, उसको डिवाइड कर देंगे qx से, मतलब इससे, पहले इसको लिख लो। चलो px माइनस पहले rx करते हैं, सॉरी px माइनस क्या करना था, हाँ rx ही तो करना था, px माइनस rx करते हैं। px क्या है बताओ, क्या तुम्हें px दिख रहा है, x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx, क्या तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है इधर, मुझे तो नहीं दिख रहा है अच्छा उधर है, ब्रैकेट के बाद लिखना, देखो माइनस लिख दिए, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2x + 4, ये हो गया। उसके बाद सॉल्व करते हैं, x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -4, समझ आया, ठीक है।
एक्स क्यूब का कोई दिख रहा है दोस्त यार? कुछ भी नहीं, एक्स क्यूब अकेला है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x² का कोई दिख रहा है? नहीं, ये भी अकेला है। प्लस एक्स का कोई दिख रहा है? साथ ही दिख रहा है उसका 2x। एक्स प्लस 2x क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 3x। +2 और -4 भी आपस में सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा? -2। मतलब px माइनस rx निकल चुका। अब इसको डिवाइड करना है किससे? qx से। करते हैं डिवाइड, उधर वाला मिटाते हैं पहले, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। हमको qx कहाँ से मिलेगा? qx क्या था बताओ? पता नहीं। हाँ, एक्स क्यूब है, -3x² है, +3x है, -2 है। इसको डिवाइड करना है किससे? qx। qx क्या था? हैं? हाँ, -2x + 4 ये था, rx था ना। अभी क्या था? x - 2। x - 2 ना? ठीक है, चलो बताओ x इंटू क्या करेंगे कि x क्यूब आ जाएगा? x²। x इंटू x² x क्यूब आ गया, -2 इंटू x² माइनस -2x², माइनस है यहाँ पे, -2 इंटू x² -2x² ऐसे के नीचे लिखेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट गया। ये दोनों क्या बन जाएगा? -x² बन जाएगा। समझ में आया कैसे -x²? साथ में इकट्ठे धोखा मत करो, पहले देख लो उसके बाद लिख लेना, टाइम मिलेगा। ये समझ में आया? -3x² + 2x² -x² होगा, फिर +3x जैसा वैसा उतरेगा, -2 जैसा वैसा उतरेगा। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? -1। क्या बोल रहे हो? x इंटू -x -x², तो यहाँ पे आ जाएगा -x², -2 इंटू -x क्या क्या हम बोल रहे हैं? +2x होगा ना, सही बात बोल रहे हो, +2x। हाँ, प्लस और माइनस ये कट गया, 3x - 2x कितना आ जाएगा? +x, और यहाँ पे आ जाएगा -2। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x बन जाएगा 1, x इंटू 1 x, -2 इंटू +1 -2, ये माइनस ये प्लस, कट गया 0 आ गया। ठीक है, तो यही मेरा gx होगा क्या? ले, भूल गए क्या कर रहे थे हम लोग। डिवाइड करते करते भूल गए, यही जिंदगी चल रहा है। जब निकले थे तब तो पता था कि क्या कर रहे हैं, करते करते इतना डूब चुके उसमें कि भूल चुके कर क्या रहे थे। अरे देखो, px - rx हम लोग निकाल लिए थे ना, यही वाला था px - rx, है कि नहीं? अरे बोलो, है ना? अब इसी को डिवाइड करना था किसके साथ? qx था ये वाला, यही है qx, और ये है px - rx। दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वही क्या था, क्या होगा मेरा? gx होगा। मतलब यही मेरा क्या है? gx। मतलब मेरा फाइनल आंसर आ गया gx। कौन आया? x² - x + 1, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके। 5 में कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स, px का एग्जांपल देना है, gx का एग्जांपल देना है, qx का एग्जांपल देना है, rx का एग्जांपल देना है, विच सेटिस्फाइज द गिवन एल्गोरिथम। ये गिवन एल्गोरिथम, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? वही वाला जो अभी लिखे थे कि px जो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल इसका 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 और इसका देना है जो कि इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे, और साथ में क्या करे? साथ में नंबर 1 में बोल रहा है कि ये भी हो जाए, डिग्री ऑफ px ये बराबर हो जाए डिग्री ऑफ qx के साथ। ये सोचो, px का मतलब क्या होता है? डिविडेंड, और qx का मतलब क्वोशिएंट। तो यहाँ पे एक px मान लो हम ले रहे हैं, ये x² ले लिए, +3x ले लिए, +5 ले लिए मान लो। इसको आप कुछ भी से डिवाइड करना तो है, बट आंसर यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे यही होगा qx, और यही वाला है तुम्हारा px। समझ आ रहा है? इसका डिग्री कितना दिख रहा है? मतलब डिग्री ऑफ px कितना है? तो इधर भी डिग्री कितना आना चाहिए qx का? 2। तो यहाँ पे ऐसा क्या ले ले कि यहाँ पे डिग्री 2 आ जाए? बोलो, इसको अगर डिवाइड कर दे हम x - 2 से, सुनो सुनो, अगर इसको x - 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे पहला चीज़ क्या आएगा? x, जिसका डिग्री क्या बन जाएगा? नहीं मैच किया, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि इसका डिग्री भी क्या रहे? 2 रहे। तुम लोग सही सोच रहे हो, बोलो 1। बहुत बढ़िया, सही है। वैसे 1 से डिवाइड कर दो चलेगा, 1 क्या, कोई भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करो। x का पावर 4 से करोगे डिवाइड? करो, जैसे ही बोलेगा इसको डिवाइड करने,
तो बोलेंगे हो गया है, कुछ नहीं, क्योंकि नहीं कर सकते। अब x का पावर -2 करना पड़ेगा। माइनस क्या है, -2 क्या और ज़्यादा कितना, -3 -4 कितना करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर -6, तब जगह x का पावर 2 आएगा। ये नहीं करो, ये तो बड़ा है ना। x का पावर 4 में क्या लाओगे ताकि x का पावर 2 आ जाएगा। इसको k मानो थोड़ा देर के लिए, k लाएंगे k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 2 बाई x का पावर 4, तो हो जाएगा x का पावर 2 माइनस 4, मतलब x का पावर कितना आ जाएगा, x का पावर कितना आएगा यहाँ पे, 6 नहीं आएगा, -6 नहीं आएगा, -2 आएगा। इसका डिग्री क्या बन जाएगा, -2, जो कि होता ही नहीं है ऐसा। तो ये तो पॉलिनोमियल बन ही नहीं रहा है। पहली बात, पॉलिनोमियल बने तब तो डिग्री पता करे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है ना। तो ये तुम्हारा अजीब सा हो जा रहा है, आउट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको रहने दो, कुछ छोटा सोचना होता है। इसका डिग्री अगर 2 है, इसका डिग्री 2 हो सकता है, इसका डिग्री 1 हो सकता है, इसका डिग्री 0 हो सकता है। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, डिग्री 1 वाला सोचो, डिग्री 2 वाला सोचो, डिग्री 1 वाला सोचो, डिग्री 0 वाला सोचो। अगर 2 वाला डिग्री सोचोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा। अगर डिग्री 2 का यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे अगर x² ले लेते हो मान लो, यहाँ पे 1 आने लगेगा। बात समझ में आ रहा है, वहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। अगर यहाँ पे डिग्री 1 वाला लोगे, मतलब x से डिवाइड करोगे, x-2 से डिवाइड करोगे, x-5 से डिवाइड करोगे, सब नंबर से डिवाइड करोगे डिग्री 1 वाले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी डिग्री 1 आ जाएगा। बट अगर इधर कांस्टेंट टर्म ले लोगे, इधर 1 से करोगे, 2 से करोगे, 5 से करोगे, सब नंबर से करोगे, तब यहाँ पे आसान है। सबसे आसान है, चलो 1 से कर दो। 1 से करोगे तो यहाँ सेम टू सेम क्या कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा। इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 2, उसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 2। समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल हम ले लिए। किसी को ऐसे लिख लेना कि डिग्री px ले लिया हम लोग इतना, x², px ऐसे ले लेना। देखो सब कुछ बता रहे हैं। इसका बताओ, इसका इस वाले के एग्जाम्पल में px कौन है, तो px हम ले लिए x² + 3x + 5, ठीक है। उसके बाद बोला है gx लेने के लिए, तो gx क्या ले ले 1, qx कितना आ गया, qx भी सेम आ गया, x² + 3x + 5, rx कितना आ जाएगा इसका 0। बहुत बढ़िया। तो इसमें बोला था कि ये सब बताइए जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सपोर्ट करे। सपोर्ट तो किया, ये इंटू ये +/0 + 0 यही चीज आ जाएगा, सपोर्ट तो कर दिया। और ये चीज भी हो जाए, डिग्री px का और डिग्री qx का सेम हो जाए, वो भी हो गया। तो पहला एग्जांपल डन, लिख लो इसको। नंबर दूसरा कह रहा है डिग्री qx डिग्री rx सेम होना चाहिए। डिग्री qx डिग्री rx सेम होना चाहिए। बोला जाए, तुम लोग बोलो क्या किया जाए। qx का डिग्री मतलब इधर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री ये सेम होना चाहिए। qx और डिग्री जल्दी कर लेते हैं। डिग्री ऑफ qx जो अगर rx सेम है, क्या करना देखो, यहाँ पे तुम जो भी लोगे, जो भी लो, मान लो हम ले लेते हैं x³ + x भी रहने दो अभी, x³ ले लिए। यहाँ पे आगे क्या लेते हैं देखते हैं, यहाँ पे x² ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² × x, तो x³ आ जाएगा, ठीक है। और ये तो कट जाने वाला है, बट हमको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ rx भी सेम चाहिए, मतलब इसका डिग्री 1 आया, यहाँ पे भी डिग्री 1 चाहिए। डिग्री 1 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे क्या बच जाए, x बच जाए। x कैसे बच सकता है, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, x हो जाए। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं। फिर x² × x, x³ तो हो गया, बट आगे इसके पास कुछ है ही नहीं ताकि ये भी कट सके, तो ये जैसा है वैसा उतर जाएगा। तो यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया। इसका डिग्री कितना हो गया 1, इसका भी डिग्री कितना हो गया 1। समझ आया। चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं। px कितना लिए इसमें हम लोग, x³ + x। gx कितना ले लिए हैं, gx कितना लिए जल्दी बताओ, x²। qx कितना लिए हैं, मतलब qx कितना आ गया, x आ गया, और rx भी कितना आ गया, x। दोनों का डिग्री कितना कितना है 1 1। x0 नहीं, डिग्री ऑफ rx 0, दोनों में डिफरेंस है। डिग्री rx 0 होना चाहिए, rx का डिग्री 0 होना चाहिए, rx 0 नहीं भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 हो ना हो, डिग्री उसका क्या होना चाहिए 0। अगर डिग्री 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कुछ भी कांस्टेंट नंबर अगर है, उसमें अगर x नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो पक्का से पक्का उसका डिग्री क्या है 0 ही होगा। मतलब कैसे भी करके रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, कांस्टेंट नंबर बचना चाहिए। कैसे बचाएंगे कांस्टेंट नंबर, इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो तो कुछ हो सकता है। देखो तो x की जगह में कोई कॉमन, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर ले लो, जैसे 5 ले लिया हम यहाँ पे, तो सेम टू सेम रहेगा, बट यहाँ पे x नहीं बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। और 5 का डिग्री कितना है 0। इजी। ओके, यहाँ पे बताओ px कितना लिए, x³ + 5, gx ले लिए x², qx आ गया x और rx आ गया 5, इसका डिग्री आ गया 0, इसका डिग्री आ गया 1।